Hello everyone, welcome back to our channel IIP Institute. This is lecture number 5 of thermodynamics. तो थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर नंबर 5 में अपन स्टडी करते हैं एंट्रोपी के बारे में कि एंट्रोपी क्या होती है। ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अपन ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, तो इन सब प्रोसेस की यहाँ पर एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की प्रोसेस की एंट्रोपी क्या होगी, या डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, तो इन सब के बारे में चलते हैं आगे। तो डिस्कस करते हैं अपन एंट्रोपी के बारे में। ओके, तो एंट्रोपी क्या होती है? तो एंट्रोपी का कंसेप्ट सबसे पहले क्लासिस ने दिया था, जो कि उन्होंने थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ का यूज किया था। ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ क्या है कि डेल्टा एस बराबर डेल्टा क्यू बराबर टी इंटू डेल्टा एस। ओके, तो इन्होंने इसी लॉ का यूज करते हुए एंट्रोपी का कंसेप्ट दिया था। ओके, तो इन्होंने बताया कि जिस प्रकार से प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी की क्वांटिटी होती है, उसी प्रकार एक और अदर क्वांटिटी थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल होता है, जिसको उन्होंने इसका नाम एंट्रोपी दिया। ओके, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यदि हमारे पास कोई भी एक सिस्टम है, उस सिस्टम का ये टेम्परेचर क्या है, टी है, और हीट के अंदर जो एक्सचेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, वो उसकी वैल्यू क्या है, डेल्टा क्यू है। तो इन्होंने यहाँ पर एंट्रोपी के बारे में बताया कि डेल्टा एस की जो वैल्यू होगी वो होगी डेल्टा क्यू बाई टी। हीट के अंदर चेंज और टेम्परेचर दोनों के रेशियो की इक्वल होती है इसकी वैल्यू। ओके, तो डेल्टा एस बराबर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो यहाँ से अपन देखते हैं इसको, तो डेल्टा क्यू की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी टी इंटू डी एस, और ये लो क्या है, थर्मोडाइनेमिक्स का सेकंड लो है। तो इसी नियम का उपयोग करते हुए क्लासिस ने एंट्रोपी का कंसेप्ट दिया, और जिसकी वैल्यू डेल्टा एस बराबर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी है। यहाँ डेल्टा एस की जो वैल्यू है वो फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट होती है, अर्थात एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, और इसकी जो वैल्यू होती है वो डेल्टा क्यू बाई टी होती है। ओके, तो ये फॉर्मूला अपने पास आता है किसका, एंट्रोपी का। तो यहाँ से अपन आगे देखते हैं इसकी स्टेट फंक्शन के बारे में। ओके, तो यहाँ से अपन देखते हैं कि इसकी जो एंट्रोपी रहती है डेल्टा एस बराबर डेल्टा क्यू बाई टी। ओके, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि एस फाइनल माइनस एस इनिशियल बराबर डेल्टा क्यू बाई टी। अगर है कोई भी दो स्टेट है हमारे पास, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट है, अगर एस वन और एस टू दो स्टेट है, एस वन से एस टू स्टेट के अंदर जा रहा है, तो इसकी एंट्रोपी के अंदर जो चेंज होगा वो होगा इंटीग्रेशन, स्टेट एस वन से एस टू तक जा रहा है, तो डेल्टा एस बराबर इंटीग्रेशन एस वन से एस टू डेल्टा क्यू बाई टी। ओके, तो ये एंट्रोपी के अंदर चेंज होगा। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि एंट्रोपी जो होती है वो एक स्टेट फंक्शन होती है, नॉट एक पाथ फंक्शन। अगर जो एंट्रोपी है वो सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के ऊपर ही डिपेंड करती है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि कौन से पाथ के अकॉर्डिंग इसकी प्रोसेस हो रही है। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी और जो एंट्रोपी है, ओके, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी तीनों क्या होती है, स्टेट फंक्शन होती है, ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। लेकिन जो वर्क डन अपने कैलकुलेट किया था ये पाथ फंक्शन होता है। ओके, पाथ फंक्शन होता है, अर्थात ये पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट और इम्पोर्टेंट रिजल्ट यही आता है कि जो इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी ये तीनों होती है वो स्टेट फंक्शन होती है, अर्थात ये तीनों इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। जबकि जो वर्क डन होता है वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, ये पाथ फंक्शन होता है, कौन से पाथ के अकॉर्डिंग प्रोसेस जा रही है, तो ये पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट अपने पास आता है गैस एंट्रोपी ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस, अर्थात आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए अपन एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं। तो अपन देखते हैं कि आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ओके, तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम के अंदर चेंज वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। वॉल्यूम के अंदर चेंज क्या है, जीरो, अर्थात इसका इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम आइसोकोरिक प्रोसेस के दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो वर्क डन के अंदर चेंज कितना होगा, तो डब्ल्यू बराबर पी इंटू डीवी। लेकिन डीवी की वैल्यू क्या है, यहाँ जीरो है, तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर जीरो। अर्थात आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। तो थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं, तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। लेकिन वर्क डन के अंदर चेंज क्या है, जीरो है, तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू। ओके, तो अर्थात हम सिस्टम को जितनी भी हीट दी जाती है वो टोटल हीट इसकी इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज हो जाती है। ओके, तो अब यहाँ देखो इंटरनल एनर्जी क्या होता है,
इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है F/2 NR इंटू टी। अर्थात इंटरनल एनर्जी जो होती है वो टेम्परेचर के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। तो यहाँ से डेल्टा यू बराबर F/2 NR इंटू डेल्टा टी। लेकिन मोनोएटॉमिक गैस की अपन यहाँ लेते हैं, तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए 80, तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 3 होती है। तो यहाँ से डेल्टा यू बराबर 3/2 NR इंटू डेल्टा टी। और हीट कैपेसिटी होती है डेल्टा CV बराबर 3/2 R। ओके, 3/2 R की जो वैल्यू होती है वो होती है CV। अर्थात ये होती है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा, NCV इंटू dt। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 4। अर्थात आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज NCV इंटू dt, और यही हीट के अंदर चेंज होता है क्योंकि डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू है इक्वेशन 3 के अकॉर्डिंग। तो हीट के अंदर चेंज और वॉल्यूम और इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो यहाँ से अपन देखते हैं एंट्रोपी की डेफिनेशन से। तो एंट्रोपी क्या होती है, डेल्टा एस बराबर इंटीग्रेशन डेल्टा क्यू बाई टी। ओके, तो डेल्टा एस बराबर इंटीग्रेशन, क्योंकि डेल्टा क्यू की वैल्यू अपने पास क्या है, एनसीवी इंटू डी टी। तो एनसीवी इंटू डी टी अपॉन का टी। अगर इसका टेम्परेचर T1 से T2 तक चेंज हो रहा है तो डेल्टा एस बराबर एनसीवी इसका क्या है, कांस्टेंट है। और डेल्टा इंटीग्रेशन T1 से T2 डेल्टा टी अपॉन टी, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ln। ओके, तो डेल्टा एस बराबर एनसीवी ln T2 बाई T1। तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए एंट्रोपी के अंदर चेंज होता है। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह सकते हैं इसको अपन। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए एंट्रोपी के अंदर चेंज कितना हुआ, NCV इंटू ln T2 बाई T1। ओके, तो सेकंड अपन कैलकुलेट करते हैं कि एंट्रोपी ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए अपन देखते हैं कि आइसोबारिक जो प्रोसेस होती है उसके लिए क्या होता है, प्रेशर की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो प्रेशर यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। ओके, तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 जाएगी। तो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ देखते हैं, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस का डेल्टा डब्ल्यू। इसको इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ से देखते हैं कि आइसोबारिक प्रोसेस के लिए जो डेल्टा यू की जो वैल्यू होती है, पिछले लेक्चर में अपने निकाला था कि डेल्टा यू की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, एन सी वी इंटू डेल्टा टी। और हीट के अंदर जो चेंज होता है वो क्या होता है, एन सी पी इंटू डी टी। ओके, तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि डेल्टा क्यू बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू बराबर का एन सी वी इंटू डी टी प्लस डेल्टा डब्ल्यू को अपन लिख सकते हैं पी इंटू डी वी। तो डेल्टा क्यू बराबर एन सी वी इंटू डेल्टा टी प्लस, यहाँ से देख सकते हैं स्टेट इक्वेशन क्या होती है, पी वी बराबर एन आर टी। तो यहाँ से पी इंटू डी वी बराबर हो जाएगा एन आर इंटू डेल्टा टी। तो इसकी वैल्यू यहाँ रखते हैं, तो ये हो जाएगा एन आर इंटू डेल्टा टी। ओके, तो डेल्टा क्यू बराबर एन इंटू डेल्टा टी, यहाँ क्या है, कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच जाएगा सीवी प्लस का आर। और चूंकि हम जानते हैं सीवी प्लस आर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, सीपी होता है। ओके, तो यहाँ से डेल्टा क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एन सी पी इंटू डेल्टा टी। ओके, इक्वेशन सेकेंड। तो देन एंट्रोपी क्या हो जाएगी, डेल्टा एस बराबर इंटीग्रेशन टेम्परेचर T1 से T2 तक इसकी लिमिट है, तो एन सी पी इंटू डेल्टा टी बाई टी। ओके, तो डेल्टा एस बराबर एन सी पी इंटू एल एन T2 बाई T1। ओके, तो ये आइसो बारिक प्रोसेस की एंट्रोपी के अंदर चेंज होता है। ओके, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए अपने क्या होती है एंट्रोपी चेंज, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए अपने निकाला था, उसकी वैल्यू एन सी वी इंटू एल एन टी टू बाई टी वन होता है। अर्थात आइसोबारिक प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट सी वी होता है, अर्थात कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर होता है। और यहाँ पर आइसोकोरिक प्रोसेस बारिक प्रोसेस है, तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए यहाँ पर सीपी होगा। अर्थात जब प्रेशर कांस्टेंट है तो सीपी आएगा, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या आ जाएगा, सीवी आएगा। ओके, तो यहाँ पर आइसोबारिक प्रोसेस के लिए एंट्रोपी के अंदर चेंज होगा वो एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन होगा, और आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए एन सी वी और एल एन टी टू अपॉन टी वन होगा। ओके, तो थर्ड अपने पास आता है एंट्रोपी ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अपन देखते हैं टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टेम्परेचर क्या है,
कांस्टेंट है। जब टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो डेल्टा टी के अंदर चेंज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, डेल्टा यू बराबर 3/2 एनआर इंटू डेल्टा टी। यहाँ डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, 0 है, तो डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी के अंदर जो चेंज होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग देखते हैं डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस का डेल्टा डब्ल्यू, क्योंकि इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज तो क्या है, 0 है, तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू। ओके, इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ से अपन डब्ल्यू की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो डब्ल्यू बराबर क्या है, इंटीग्रेशन पी इंटू डीवी। ओके, तो डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन, क्योंकि पीवी बराबर क्या है, एनआरटी, पीवी बराबर एनआरटी। तो यहाँ से प्रेशर की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, एनआरटी अपॉन वी। ओके, तो ये हो जाएगा एनआरटी अपॉन वी इंटू डीवी। तो डब्ल्यू बराबर एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट और टी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन का वी इंटू डीवी। अगर इसका वॉल्यूम V1 से V2 तक जा रहा है तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एन आर टी एल एन V2 बाई V1। तो डब्ल्यू वर्क डन कितना आ गया। और चूंकि इसे इक्वेशन सेकंड क्या करेगी कि डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू है, तो डेल्टा क्यू के अंदर चेंज कितना हो जाएगा यहाँ पर, एन आर टी एल एन V2 बाई V1। ओके, इक्वेशन थर्ड। तब यहाँ पर एंट्रोपी के अंदर चेंज देखते हैं कि डेल्टा एस बराबर इंटीग्रेशन डेल्टा क्यू बाई टी। ओके, तो डेल्टा एस बराबर इसकी वैल्यू क्या है, एन आर टी एल एन V2 बाई V1 अपॉन टी। ओके, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा एस बराबर एन आर एल एन V2 बाई V1। तो ये एंट्रोपी चेंज होता है किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी के अंदर जो चेंज है वो कितना है, एन आर एल एन V2 बाई V1। ओके, तो फोर्थ प्रोसेस अपने पास आती है एडियाबोटिक प्रोसेस। तो एडियाबोटिक प्रोसेस के लिए एंट्रोपी के अंदर चेंज देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि एडियाबोटिक प्रोसेस क्या होती है। एडियाबोटिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है जहां पर हीट का एक्सचेंज नहीं हो पाता है। अर्थात क्यू की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। क्यू की वैल्यू कांस्टेंट, इसका मतलब का हीट के अंदर एक्सचेंज जो हो रहा है वो क्या है, 0 है। डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ से देखते हैं डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या है, 0 है, तो थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ देखते हैं, डेल्टा क्यू बराबर का डेल्टा यू प्लस का डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ से डेल्टा यू बराबर का माइनस का डेल्टा डब्ल्यू होगा। ओके, तो यहाँ से इसकी एंट्रोपी देखते हैं। तो एंट्रोपी डेल्टा एस बराबर इंटीग्रेशन डेल्टा क्यू बाई टी। लेकिन डेल्टा क्यू की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0 है, तो डेल्टा एस बराबर का इंटीग्रेशन 0 अपॉन का टी, तो डेल्टा एस बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि जो एडियाबोटिक प्रोसेस होती है, तो एडियाबोटिक प्रोसेस के लिए एंट्रोपी के अंदर चेंज वो क्या है, 0 है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एस फाइनल माइनस एस इनिशियल बराबर क्या है, 0 है। तो इम्प्लाइज दैट कि एस फाइनल बराबर एस इनिशियल। अर्थात हम कह सकते हैं कि एडियाबोटिक प्रोसेस के लिए फाइनल एंट्रोपी और इनिशियल एंट्रोपी दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। अर्थात एंट्रोपी के अंदर चेंज नहीं होता है, एंट्रोपी के अंदर चेंज की वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये अपने पास एडियाबोटिक प्रोसेस की एंट्रोपी आती है। तो फिफ्थ प्रोसेस अपने पास आती है रिवर्सिबल प्रोसेस की इंटरनल एंट्रोपी। तो अपने पास 5 ही प्रोसेस है रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के अपन यहाँ पर एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे कार्नोट इंजन का जो कार्नोट साइकिल अपने डायग्राम पढ़ा था, वो एक प्रकार से रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ओके, तो यहाँ से अपन देखते हैं कि यहाँ 4 प्रोसेस होती है। आइसोथर्मल प्रोसेस, 2 आइसोथर्मल होती है और 2 ही क्या होती है, एडियाबोटिक प्रोसेस होती है। ओके, ए बी सी और डी। ओके, इसका जो ए वाली जो प्रोसेस होती है वो होती है आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, जिसका टेम्परेचर T1 है और हीट कितनी है इसकी, Q1 है। ए वाली जो प्रोसेस होती है वो होती है एडियाबोटिक एक्सपेंशन होती है। ओके, जिसका हीट T2 है, Q2 है सॉरी। ओके, और ये वाली जो सी से डी वाली जो प्रोसेस होती है वो वापस आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है, जिसका टेम्परेचर T2 है और इसकी हीट क्या है, Q3 होती है। ओके, और जो फोर्थ प्रोसेस अपने पास आती है ए से डी, ये होती है एडियाबोटिक कंप्रेशन। ओके, एडियाबोटिक कंप्रेशन जिसका टेम्परेचर T2 होता है और हीट के अंदर चेंज वो होता है Q4 होता है। ओके, तो यहाँ से अपन देखते हैं कि जैसे कि ए और बी प्रोसेस है, तो सबसे फर्स्ट अपन ए बी प्रोसेस के लिए देखते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस है ए बी प्रोसेस।
तो यहाँ पे इसका एंट्रोपी के अंदर चेंज होगा डेल्टा S1 बराबर का, ओके, डेल्टा Q1 बाई T1 होगा, ओके, इक्वेशन फर्स्ट। और इसी प्रकार अपन देखते हैं कि जो डीसी प्रोसेस है, डीसी प्रोसेस है, ये भी आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसके लिए डेल्टा S2 बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा Q3 बाई T2, इक्वेशन सेकेंड। बाकी जो एडियाबेटिक प्रोसेस है सी और बी प्रोसेस और डी से ए प्रोसेस, ये दोनों प्रोसेस होती है वो एडियाबेटिक प्रोसेस होती है, इनके लिए डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या है, 0 है, इसलिए इसके एंट्रोपी के अंदर चेंज भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अपन टोटल एंट्रोपी के अंदर चेंज देखते हैं, तो इंटीग्रेशन डेल्टा एस बराबर Q1 बाई T1 माइनस Q3 बाई T2। लेकिन एक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अपन ने पिछले लेक्चर में कैलकुलेट किया था कि Q1 अपन का T1 ये बराबर क्या होता है, Q2 अपन का T2। अर्थात यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि Q1 बाई T1 ये बराबर क्या है, Q3 बाई T2, ओके। जब दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, तो इंटीग्रेशन डेल्टा एस बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। अर्थात यहाँ से अपन कह सकते हैं कि रिवर्सिबल जो प्रोसेस होती है उसके लिए इंटरनल जो एंट्रोपी के अंदर चेंज होता है वो क्या होता है, 0 होता है। अर्थात एस फाइनल बराबर क्या होता है, एस इनिशियल होता है। अर्थात उसकी इनिशियल एंट्रोपी और फाइनल एंट्रोपी दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, एंट्रोपी के अंदर चेंज नहीं होता है। तो ये कंडीशन होती है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। और सेम प्रोसेस होती है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए भी अपन ने निकाली थी कि एंट्रोपी के अंदर जो चेंज हो रहा है वो क्या होता है, 0 होता है, ओके। तो 30 अपने पास आती है एंट्रोपी फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, ओके। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अपन एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं कि इसकी एंट्रोपी 0 होगी या इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो सबसे पहले अपन देखो हीट इंजन में अपने एफिशिएंसी कैलकुलेट की थी कि नीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 माइनस का Q2 बाई Q1, ओके। और कार्नोट इंजन के लिए अपन एफिशिएंसी निकाली थी कि 1 माइनस का Q2 बाई T1, ओके, इक्वेशन सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को सेम है एफिशिएंसी, तो 1 माइनस का Q2 बाई Q1 ये बराबर क्या है, 1 माइनस का T2 बाई T1, ओके। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि Q2 बाई Q1 की जो वैल्यू है वो क्या है, T2 बाई T1, ओके। ये कंडीशन होती है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। लेकिन अपन देखते हैं कि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है उस इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए 1 माइनस Q2 बाई Q1 ये लेस देन होता है 1 माइनस का T2 बाई T1, ओके। अर्थात हम कह सकते हैं कि एफिशिएंसी, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है उस इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन ये लेस देन होती है एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, ओके। ये रिजल्ट होता है, ओके। यहाँ से इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होता है कि जो एफिशिएंसी हीट इंजन की होती है वो मिनिमम होती है कंपेयर टू हीट कार्नोट इंजन, ओके। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि Q2 अपॉन Q1 की जो वैल्यू है वो लेस देन क्या है, T2 बाई T1 है। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि Q2 बाई T1 माइनस Q1 बाई T1 ये ग्रेटर देन क्या है, 0 है, ओके। इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। तो यहाँ से देख सकते हैं कि अपन ये है डेल्टा एस है, तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन क्या है, 0 है। तो हम कह सकते हैं कि इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी जो हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है, और डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होता है। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी के अंदर चेंज क्या है, 0 है। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी के अंदर चेंज है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए एंट्रोपी के अंदर चेंज भी क्या है, 0 है। इसी प्रकार आइसो थर्मल के लिए अपने निकाला था कि डेल्टा एस बराबर क्या है, कि एन आर एल एन V2 बाई V1। और आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए क्या है, एन सी वी एल एन T2 बाई T1। और आइसोबारिक प्रोसेस के लिए एन सी पी इंटू एल एन T2 बाई T1, ओके। तो ये टोटल एंट्रोपी अपने पास आती है। सीधे फॉर्मूले यहाँ पर अपन को याद रखने हैं, फॉर्मूला बेस्ड सीधा क्वेश्चन आता है कि आइसोबारिक की क्या होगी एंट्रोपी, आइसोकोरिक प्रोसेस की क्या होगी, आइसोथर्मल की प्रोसेस की क्या होगी, रिवर्सिबल के अंदर कितना चेंज हो रहा है एंट्रोपी के अंदर, इरिवर्सिबल के अंदर कितना चेंज हो रहा है, एडियाबेटिक की एंट्रोपी के अंदर कितना चेंज होता है। तो ये सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, तो ये याद रखने अपन को। तो यहाँ से अपन इसकी कुछ प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। तो अपने पास जो फर्स्ट प्रॉब्लम आती है वो ये है कि एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइड हीट टू ए सिस्टम एट ए रेट ऑफ 100 watt if the
सिस्टम परफॉर्मेंस वर्क 75 जूल इसका वर्क डन है, तो एट व्हाट रेट इज द आइसोथर्मल एनर्जी इंक्रीज, अर्थात आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एनर्जी के अंदर चेंज कितना हो रहा है। तो यहाँ देखते हैं अपन, जो इसने हीट दिया है वो 100 वॉट दिया है, तो डेल्टा क्यू के अंदर जो चेंज हो रहा है वो कितना है, 100 वोट है। इक्वेशन फर्स्ट। साथ ही इसने दिया कि जो वर्क डन सिस्टम के द्वारा जो वर्क डन किया जा रहा है, तो डेल्टा डब्ल्यू इसकी वैल्यू कितनी है, 75 जूल। ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग देखते हैं कि डेल्टा क्यू बराबर का डेल्टा यू प्लस का डेल्टा डब्ल्यू। तो यहाँ से डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। ओके, तो डेल्टा यू बराबर डेल्टा क्यू अपने पास कितना, 100 वोट माइनस 75। ओके, तो डेल्टा यू बराबर कितना हो जाएगा, 25 वोट। तो इंटरनल एनर्जी के अंदर जो चेंज हो रहा है वो कितना अपने पास आ रहा है, 25 इसका आंसर है। ओके, तो सेकंड प्रॉब्लम इसकी देखते हैं। तो सेकंड प्रॉब्लम क्या कह रही है, तो सेकंड प्रॉब्लम में देखते हैं कि एक गैस इज कंटेन्ड इन ए वेसल फिटेड विद ए मूवेबल पिस्टन, द कंटेनर इज प्लेस्ड ऑन ए हॉट स्टोव, ए टोटल ऑफ 100 कैलोरी ऑफ हीट इज गिवन टू द गैस, अर्थात गैस को जो जो हीट दे रहा है वो 100 कैलोरी है, एंड द गैस डज 40 जूल ऑफ वर्क डन, तो इसका जो वर्क डन है वो कितना है, 40 जूल है, एक्सपेंशन हो रहा है इसके अंदर। तो कैलकुलेट द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोसेस, तो अपन को इंटरनल एनर्जी के अंदर कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट क्या करना है कि इंटरनल एनर्जी अर्थात डेल्टा यू अपन को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से इसने क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि डेल्टा क्यू कितना है, 100 कैलोरी। ओके, सबसे पहले इस डेल्टा क्यू को अपन क्या करेंगे, जूल के अंदर चेंज करेंगे, और चूंकि इससे अपन जानते हैं कि डेल्टा 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल होता है। ओके, तो यहाँ से डेल्टा क्यू बराबर 100 इंटू 4.18 जूल, तो डेल्टा क्यू इम्प्लाइज दैट 418 जूल। ओके, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 418 जूल। ओके, इक्वेशन सेकंड। और इसने वर्क डन कितना दिया अपने पास, डेल्टा डब्ल्यू बराबर 40 जूल इसने क्या दिया है, वर्क डन दिया है। ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग देखते हैं, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस का डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा यू यहाँ पर को कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा यू बराबर डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। ओके, तो डेल्टा यू बराबर डेल्टा क्यू की वैल्यू अपने पास कितनी है, 418 जूल माइनस 40 जूल। ओके, तो डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 378 जूल। ओके, तो इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज कितना अपने पास है यहाँ पर, डेल्टा यू बराबर 378 जूल। ओके, तो इसकी थर्ड प्रॉब्लम पर देखते हैं, अगली थर्ड प्रॉब्लम। तो थर्ड अपने पास प्रॉब्लम आती है कि कम्यूट द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज कन्वर्टेड इनटू वाटर at the same temperature given that the latent heat of the fusion is 100 कैलोरी, नहीं सॉरी 80 कैलोरी पर ग्राम। ओके, तो यहाँ अपन को क्या क्या कैलकुलेट करनी है, इसकी एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है। ओके, एंट्रोपी अपन को कैलकुलेट करनी है, अर्थात हम यहाँ पर डेल्टा एस की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ओके, तो यहाँ से देखते हैं कि सबसे पहले इसका हीट कितना होगा, तो देखो डेल्टा क्यू बराबर हीट, हीट के अंदर जो चेंज होगा डेल्टा क्यू बराबर, क्योंकि टोटल कितनी है 10 ग्राम है, तो 10 इंटू, और फ्यूजन हीट कितनी है 80 कैलोरी, तो 80 कैलोरी, तो यहाँ से डेल्टा क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 800 कैलोरी। ओके, 800 कैलोरी, और टेम्परेचर कितना है यहाँ पर, टी बराबर 273 केल्विन हो जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो केल्विन के अंदर चेंज करेगा, तो केल्विन के अंदर इसकी जो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 273 केल्विन। ओके, तो यहाँ से इसकी एंट्रोपी देखते हैं, तो एंट्रोपी बराबर क्या जाएगा, डेल्टा क्यू बाई टी। ओके, तो डेल्टा एस बराबर डेल्टा क्यू की वैल्यू अपने पास कितनी है, 800, 800 डिवाइडेड बाई 273। ओके, तो यहाँ से डेल्टा एस एंट्रोपी के अंदर जो चेंज होगा वो होगा 2.93 कैलोरी पर केल्विन। ओके, कैलोरी पर केल्विन, क्योंकि यहाँ पर जो ये हीट है वो किस में है, कैलोरी के अंदर है, और टेम्परेचर का क्या है, केल्विन है, तो डेल्टा एस बराबर क्या हो जाएगा, 2.93 कैलोरी पर केल्विन। ओके, इसकी यूनिट होगी कैलोरी पर केल्विन। तो ये प्रॉब्लम अपने पास सोल्व हुई। तो फोर्थ प्रॉब्लम अपन देखते हैं। तो अपने पास फोर्थ प्रॉब्लम आती है कि 1 ग्राम मोलिक्यूल्स ऑफ ए परफेक्ट गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली टू
4 times its initial volume. Calculate the change in its entropy in term of gas constant. ओके, तो यहाँ से अपन को इसकी एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है, अतः डेल्टा यू अपन को कैलकुलेट करना है। डेल्टा एस किस टर्म में, आर की टर्म में अपन को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से देखते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, पहली प्रोसेस तो इसकी क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अपन देखते हैं कि टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। जब टेम्परेचर वैल्यू कांस्टेंट और डेल्टा टी के अंदर चेंज क्या हो जाएगा, जीरो होगा। ओके, तो यहाँ से इसकी इंटरनल एनर्जी देखते हैं कि डेल्टा यू बराबर 3/2 एन आर इंटू डेल्टा टी, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं डेल्टा यू की वैल्यू क्या है, जीरो है। ओके, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज क्या हो रहा है, जीरो है। तो यहाँ से थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग देखते हैं कि डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस का डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू क्या है, जीरो है, तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू। ओके, इक्वेशन फर्स्ट। अतः हीट के अंदर जो चेंज हो रहा है इसके वर्क डन के बराबर है। तो यहाँ से अपन कैलकुलेट करते हैं इसका वर्क डन कितना होगा। ओके, तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन पी इंटू डीवी। यहाँ देखो पीवी बराबर क्या है, एन आर टी, क्योंकि इसका एन कांस्टेंट आर कांस्टेंट और टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो यहाँ से पी की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी एन आर टी अपॉन का वी। ओके, तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन एन आर टी अपॉन का वी इंटू डीवी। तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर एन आर टी कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन इसका वॉल्यूम क्या जा रहा है, V1 से V2 तक चेंज हो रहा है। ओके, तो 1 अपॉन का V इंटू डीवी। तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर एन आर टी एल एन V2 बाई V1। ओके, इक्वेशन सेकंड। तो ये अपने पास वर्क डन आ गया आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। और यहाँ से देख रहे हैं कि डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू क्या है, दोनों सेम है। अगर डेल्टा क्यू बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से एन आर टी एल एन V2 बाई V1। ओके, इक्वेशन 3। अब एंट्रोपी क्या होगी इसकी, तो डेल्टा एस बराबर डेल्टा क्यू बाई टी। ओके, तो डेल्टा एस बराबर डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी है, एन आर टी इंटू एल एन V2 बाई V1 बाई टी। टी से टी कैंसिल हो गया। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि डेल्टा एस की जो वैल्यू है वो है एन आर इंटू एल एन V2 बाई V1। ओके, इक्वेशन 3। यहाँ से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसका जो इनिशियल वॉल्यूम है वो क्या है, V1 बराबर V ले लो। तो V1 बराबर V है, लेकिन इसका जो 4 टाइम्स हो रहा है, फाइनल जो वॉल्यूम है वो उसका इनिशियल वॉल्यूम के 4 टाइम्स हो रहा है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि W2 V2 ये बराबर क्या, 4V। तो यहाँ से V2 अपन V1 का रेशो देखते हैं, वो अपने पास क्या आएगा, 4 आएगा। देन एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस बराबर एन आर इंटू एल एन 4। ओके, तो डेल्टा एस बराबर अपने पास आ गया एन आर इंटू एल एन 4। यहाँ से एल एन 4 की वैल्यू रख देंगे तो ये अपने पास एंट्रोपी आती है। ओके, तो फिफ्थ प्रोसेस क्या कह रही है, तो कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ वाटर इनटू स्ट्रीम अंडर standard atmospheric pressure if the entropy of water at the boiling point is 0.31 and for 100% steam at the steam temperature is 1.74। तो यहाँ देखो इस क्वेश्चन के अंदर इसने दिया है कि जो एंट्रोपी S1 है, एंट्रोपी S1 है वो इसने दी है 0.31। ओके, 0.31 और S2 इसने एंट्रोपी दी है वो कितनी है, 1.74 दी है। ओके, तो यहाँ से देखते हैं कि डेल्टा एस बराबर एंट्रोपी क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू बाई टी। तो यहाँ से देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन डेल्टा क्यू बराबर क्या हो जाएगा, टी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन टू डी एस होगा। ओके, तो डेल्टा क्यू बराबर क्या हो जाएगा, टी इंटू डेल्टा एस को लिख सकते हैं कि S2 माइनस S1। ओके, तो डेल्टा क्यू बराबर, क्योंकि टी टेम्परेचर यहाँ पर क्या होगा 373 के लिए होगा क्योंकि स्टैंडर्ड 100 है। ओके, तो ये हो जाएगा 373 इंटू S2। S2 की वैल्यू कितनी है, 1.74 माइनस 0.31। ओके, तो डेल्टा क्यू की जो वैल्यू आएगी यहाँ से हो जाएगी 5.33.4 कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम। तो ये इसकी हीट के अंदर चेंज आता है इस क्वेश्चन के लिए। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि मेरे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू सो वेरी मच।